मंदिरों की जगह है भाई, इसको आप मत कब्जा कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। और मैं डीसी मैडम के आगे अपील करूंगा, गवर्नर साहब के आगे अपील करूंगा कि जनाब हमारे मंदिर ही अगर इन्होंने कब्जा कर ली, मंदिर की जगह ही कब्जा कर ली जनाब। वैसे तो हम डेली की अंक्लोजमेंट की ड्राइव चलाते हैं, क्या मंदिर के लिए ड्राइव चलाना आपके लिए कोई मुश्किल है? मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपको कोई सेंटर से फोन आ रहा है, कोई स्टेट से आ रहा है, ड्यूटी सरकार से आ रहा है कि आप मंदिर जो ढकता है उसको ढकने दो, मंदिर की जितनी जगह है उसको ढकने दो? ये हम होने नहीं देंगे। अगर ये बात मैं आपके माध्यम से, और इस बात को लेके चाहे मेरे को दिल्ली तक जाना पड़े, मैं उधर भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने अभी जो छोटी कांसी है इसका बेड़ा मैंने उठाया है। ये बेड़ा जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसको पूरा करूंगा और अपनी छोटी कांसी को एक सोने की चिड़िया बनाऊंगा। डिग्री कॉलेज से कहानी शुरू हुई, कहां से कहां पहुंच गई। आज खादिम हुसैन जो कहने वाले हैं शायद हम भी जानना चाहेंगे और ब्लॉक प्रमंडल की और प्रमंडल के लोग भी जानना चाहेंगे आज किस मुद्दे पे बात होगी। मुद्दे पे बात होगी मंदिरों की ज़मीन है उसके मुद्दे पर। आज इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद इनको डाटा मिला है, जो तरमा ट्रस्ट की ज़मीन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, आज उनका बेड़ा इन्होंने उठाया है। हम भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खादिम जी, मुझे क्या नौबत पड़ी कि आपने ये ट्रस्ट की ज़मीन जो मंदिरों की ज़मीन थी उनके पूरे कागजात अपने आगे रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी गिड़गिड़ाएंगे कि जहाँ पर मंदिरों का जो सवाल है, ये सब क्या है, क्या मसला है पूरा, मैं भी जानने की कोशिश करूँगा। देखो रोबिन जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रमंद हूँ कि आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं, उन लोगों के मुद्दे उठाते हैं जो गरीब हैं, जो जिनकी कोई सराई नहीं है, वो मुद्दे लेके आप भी मार्केट में आते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है कि आप हर बार ये मुद्दा उठाते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको इतना आपको और आपके चैनल को इतना चाहता हूं, मेरा दिल करता है कि मैं आपको, मेरे पास अगर कोई ऐसा आला हो मैं इसका आपको अवार्ड दूं। मगर चलो, आपका इतना ही बहुत शुक्रिया जो आप लोग देख रहे हैं और जिनके आप मुद्दे उठाते हैं वो आप लोगों को दुआ देते हैं। और आपका चैनल और आप अल्लाह और उस भगवान की तरक्की से आप बहुत ऊपर तक जाओगे। मुझे बताएं कि आज पूरा डाटा आपने अपने सामने रखा है। तरमा ट्रस्ट की ज़मीन है जो काफ़ी अरसे से लोग जो है छोटी काशी और मंदिरों के नाम से प्रमंडल को जाना जाता है। कई सालों पुरानी सदियों की बातें हैं जो बुजुर्गों की लिखी हुई वहाँ पे इमारतें हैं पुरानी, वरना आज तक डेवलप नहीं हुई। आज आपने डाटा उस ज़मीन का लाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो रोबिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने जो मंदिर हैं, मैं मतलब मीडिया के सामने ये बात रखने से मेरे को खुद भी शर्म आएगी, क्योंकि मैं भी उसी ब्लॉक प्रमंडल में रहता हूँ, उसी मतलब छोटी कांसी में रहता हूँ कि जो मेरे उधर के कुछ मेरे चंद साथी हैं जिन्होंने मेरे मंदिर ही खा लिए। और तरमत जो ट्रस्ट की जगह है 465 कनाल है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि जब हलचल मची मैंने भी कोशिश किया कि देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि रोबिन जी मुद्दे वो ही उठाता है जिसको अपने देश से, अपने परिवार से और अपने इलाके से प्यार हो, वो ही मुद्दे उठाता है। आप और मैं जो मुद्दा उठा रहे हैं, ना तो मेरे को कोई पैसे मिलेंगे ना आपको कोई पैसा मिलेगा। हम ये मतलब अपने पैसे लगा के, अगर हमने एक डिटेल मांगी है तो इसमें हमारे परिवार के हिस्से से जो 10-20 रुपये लगे हैं वो हमने इसलिए लगाए हैं कि कम से कम हम भी इसी इलाके में रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं, इसी ब्लॉक में रहते हैं। क्योंकि अगर सारे ही गलत काम करेंगे तो सही काम कौन देखेगा। मैंने इसलिए जो बेड़ा उठाया क्योंकि जो हमारा ब्लॉक प्रमंडल है रोबिन जी, मैंने हर बार आपको ये बोलता हूँ, मीडिया के तहत भी बोलता हूँ कि हमारा ब्लॉक प्रमंडल जो है 1959 को बना था। अच्छा। और जो हमारी छोटी कांसी है वो सब
पता नहीं कब की, सदियों 200-500 साल पहले पुरानी है। और आज भी हमारे जो मतलब जितना भी हिंदुस्तान है, जितने बाहर के लोग भी, वो भी हमारी छोटी काशी को जानते हैं। और प्रमंडल का जो परमंडल है वो बहुत ही मतलब पवित्र जगह है। मेरा जो काम था, मैंने जो 100 साल का बुजुर्ग है, जहाँ 110 साल का बुजुर्ग है, जो 80 साल का बुजुर्ग है, मैं इनके साथ डिस्कस की। अच्छा। और इन्होंने मेरे को एक चीज़ और बताई कि जैसे हमारे प्रमंडल में संस्कार होता है, अच्छा, उसकी जो अस्थि होती है उसको हम परवाने के लिए हरिद्वार नहीं जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा इतना तीर्थ स्थान, जो इतना हमारा पवित्र तीर्थ स्थान है, और इस तीर्थ स्थान की आज इतनी बुरी हालत हो रही है, उसमें कोई बात नहीं कर रहा है। उसमें कोई बात नहीं कर रहा है। उसमें बात इसलिए नहीं कर रहा रोबिन जी, मैं आपके माध्यम से डीसी मैडम को भी अपील करूंगा, एलजी साहब को भी अपील करूंगा, उसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई ठेकेदारी आती, किसी ने ब्लॉक का काम आता, कोई और ठेका आता, तो उसने अपने घर के लिए जो है पैसे कमाने थे। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपने बेड़ा उठाया आज, तमाम उस ज़मीन की जो है वो कागजात आप लेकर आए हैं, यहाँ पे खसरा नंबर भी बताए हुए हैं, तो इसका पूरा मसला क्या है? आखिर पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं कि आज पूरे खसरा नंबर जो है वो तरमा ट्रस्ट ज़मीन के, क्या कुछ उन ज़मीन के साथ क्या ताल्लुकात हैं लोगों के और आपके? देखो रोबिन जी, आज मेरे को जो इसकी ज़रूरत पड़ी, जैसे हमारा पीछे थोड़े दिनों में हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने एक कॉलेज का बेड़ा उठा लिया। अच्छा। देखो, जो कॉलेज है वो रोबिन जी ब्लॉक प्रमंडल है, ब्लॉक प्रमंडल में ही बनेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था। वो बोलते हैं कि हमारे पास जो सरकारी लैंड, प्रमंडल वाले भी धरने पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि सिर्फ एक पंचायत यानी कि एक प्रमंडल के लिए कॉलेज आया है, तो इसमें कितनी सच्चाई? देखो रोबिन जी, झूठ बोलना है तो जितना मर्जी बोलो, उसका फायदा कोई नहीं। आज मैं आपके सामने आया हूँ तो मैं ऑन रिकॉर्ड आया हूँ। मेरी जो आदमी रिकॉर्डिंग सुनेगा, वो अगर मैं उसमें एक लफ्ज भी गलत होऊंगा तो मेरे पर वो केस कर सकते हैं। अगर मैं उसमें फ्रॉड करूं तो ये जितने भी खसरा नंबर मैं लाया हूं, अभी आप थोड़ा सा, क्योंकि जो हंगामा हुआ वो कॉलेज की वजह से हुआ कि हमारे पास जो सरकारी लैंड है वो 11,000 कनाल है, ट्रस्ट की है, सरकारी लैंड है। और रोबिन जी, आज मैं सरकारी लैंड की आपको बात कराऊंगा, जैसे जो बताऊंगा, जो सरकारी लैंड में ही हमारा जो है कॉलेज बनेगा, प्राइवेट लैंड में नहीं बनेगा। जो मेरे उधर साथी बैठे हैं, जो मेरे गुरुजी बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो प्रमंडल में, जो प्रमंडल है उसमें खसरा नंबर 9 से शुरू होता है। अच्छा। खसरा नंबर 9 जो है सरकारी लैंड है, 1 कनाल 5 मरले। अच्छा, ठीक है ना। खसरा नंबर 8 है जिसमें 1 कनाल 11 मरले। खसरा नंबर है 9, उसमें सिर्फ 1 मरला है। अच्छा। और खसरा नंबर जो 18 है उसमें 15 मरले है। अच्छा। खसरा नंबर 19 में 13 मरले है। और खसरा नंबर आपको मैं बताता हूँ 20 में 13 मरले है। खसरा नंबर जो 21 है उसमें 13 मरले है। खसरा नंबर 22 में 11 मरले है। खसरा नंबर 63 में 1 कनाल 2 मरले। खसरा नंबर 72 में 2 कनाल 7 मरले। खसरा नंबर 86 5 कनाल 3 मरले। खसरा नंबर 90 3 मरले। खसरा नंबर 99 1 कनाल 1 मरला। खसरा नंबर 126 जिसमें 4 मरले जगह है। खसरा नंबर 131 जिसमें 1 मरला है। खसरा नंबर 170 जिसमें 9 मरले सरकारी लैंड है। खसरा नंबर 405 जिसमें 5 कनाल सरकारी लैंड है। खसरा नंबर 509 11 कनाल। खसरा नंबर इसमें खसरा नंबर 424 जिसमें 11 मरले। ये तकरीबन जितने भी खसरा नंबर हैं, मैं आपको बताता हूँ, इनमें ये जगह है जिसमें सबसे बड़ी लैंड जो सरकारी लैंड जो मैंने रेवन्यू 17 कनाल 15 मरले। अच्छा। हाँ, खसरा नंबर 470 ये है 17 कनाल 1 मरला। ये सबसे बड़ा खसरा नंबर है जिसमें ये इन्होंने बताई। और टोटल जो है हमारे पास जो प्रमंडल में सरकारी लैंड है वो 221 कनाल 11 मरले। अच्छा। जिसमें मैं आपको चीज़ और बताऊं, जो रोशनी एक्ट के तहत लोगों के इंतकाल हुए हैं। अच्छा। वो जब हमारी स्टेट थी उसके तहत
रोबिन जी किसी की जो उसमें छेद का से जो जिनको इंतकाल हुए हैं वो भी आज उन लोगों के को हाई कोर्ट में स्टे चल रहा है। ये हमारी मैं जितने भी लोग बैठे हैं, जितने लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो लोग गलत गाइड कर रहे हैं, 221 कनाल 11 मरले टोटल जगह है हमारे पास सरकारी। अच्छा, जिसमें आपको मैंने खसराबाई बता दिया, और जो खसरे नंबर 1-2 रह गया वो टोटल अगर किसी को दोबारा वेरीफाई करना है वो पटवारी के पास जा सकता है, नायब तहसीलदार साहब के पास जा सकता है, तहसीलदार साहब के पास जा सकता है। देखो, झूठ बोलने से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मैंने इसलिए आपको खसरा नंबर मेंशन किए हैं कि अगर मैं गलत बोलूँगा, मेरी रिगार्डिंग जो है ऑन रिकॉर्ड हो रही है, वो चेक कर सकता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, क्या ये घर से खसरे नंबर तो नहीं लेके आया। क्योंकि मैं जो भी बात रखूँगा मैं सच की ही रखूँगा। और रोबिन जी, रही बात मंदिरों की, मैं आपके माध्यम से डीसी मैडम को और गवर्नर साहब को और जो हमारे धर्मस्थ ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि जो चेयरमैन साहब, आप भी एक धर्मस्थ ट्रस्ट के हो, आप भी उस हमारा जो काशी, छोटी काशी है, वो सिर्फ आप चेयरमैन के खाते में आप बैठे हो, उसको भी आप देखिए। जिन लोगों ने हमारी मेली जो हवेली है, जहाँ लोग आते हैं यात्री, उधर नाइट स्टे के लिए लोगों ने अपने पर्सनल मकान बना लिए हैं। हमारा बाथरूम उधर कोई नहीं है। हमारे जो बाहर से लोग आते हैं वो हमारा एक छोटी काशी देखने के लिए आते हैं। जब वो उधर आते हैं, इतनी बुरी हालत है साफ़ सफाई की। जो टूरिज्म ने भी उधर बनाए हैं बाथरूम, जो उधर का ठेकेदार है, वो कोई भी होगा उधर साफ़ सफाई, आज जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी बाथरूम अगर बने हैं उनकी जो साफ़ सफाई है बिल्कुल नहीं है। उधर बाथरूम जाने के लिए मतलब आदमी का दिल नहीं करता। अगर किसी को कोई डाउट हो, मेरे को जाके उधर से फ़ोन करेगा, फलाना नंबर बाथरूम है, उधर इतना सफाई है। क्योंकि मैं जो भी काम करूँगा मैं सच की करूँगा, मैं झूठ की ना करता हूँ, ना मेरे को करने की ज़रूरत है, ना जो मेरा ये पर्सनल ट्रस्ट है। मेरा जो पर्सनल ट्रस्ट ये है कि हमने अपनी छोटी काशी की जो है डेवलपमेंट करनी है। हमने बांटना नहीं है लोगों को, हमने इस डेवलपमेंट करनी है। जिन साथियों ने ये मेरी छोटी काशी की जगह मतलब कब्जा की है, मैं आपके माध्यम से उनको भी अपील करूंगा कि हमारी जो मंदिरों की जगह है भाई, इसको आप मत कब्जा कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। और मैं डीसी मैडम के आगे अपील करूंगा, गवर्नर साहब के आगे अपील करूंगा कि जनाब, हमारे मंदिर ही अगर इन्होंने कब्जा कर ली, मंदिर की जगह ही कब्जा कर ली जनाब। वैसे तो हम डेली की अंक्लोजमेंट की ड्राइव चलाते हैं, क्या मंदिर के लिए ड्राइव चलाना आपके लिए कोई मुश्किल है? मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपको कोई सेंटर से फ़ोन आ रहा है, कोई स्टेट से आ रहा है, ड्यूटी सरकार से आ रहा है कि आप मंदिर जो ढकता उसको ढकने दो, मंदिर की जितनी जगह है उसको ढकने दो? ये हम होने नहीं देंगे। अगर ये बात मैं आपके माध्यम से, और इस बात को लेके चाहे मेरे को दिल्ली तक जाना पड़े, मैं उधर भी जाऊंगा। क्योंकि मैंने अपने अभी जो छोटी काशी है इसका बेड़ा मैंने उठाया है। ये बेड़ा जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसको पूरा करूंगा, और अपनी छोटी काशी को एक सोने की चिड़िया बनाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को फायदा नहीं है, इसलिए छोटी काशी की जो है लोग नाम नहीं लेते हैं। क्योंकि कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानदारी रखी है, उन्होंने छोटी काशी घेर ली है, अपनी छापे डाल लिए, अपने मकान डाल लिए, लोगों को गुमराह कर लिया। जनाब, क्यों? मैं आपके माध्यम से ये डीसी मैडम को फिर अपील करूंगा, डीसी मैडम जी, हमारी जो मंदिरों की जगह है, जिन लोगों ने अक्लोजमेंट की है, आप एक बार उनसे डिटेल तो लीजिए। आप तहसीलदार साहब को चिट्ठी लिखिए, सब कुछ आपके नीचे एक फ़ोन में आपको 1 सेकंड फ़ोन करते ही आपके पास डिटेल आ जाएगी। आप क्यों नहीं कर रहे? क्या मुश्किल आ रही है? क्या परेशानी आ रही है? और जब हम लोग रोडों में उतरेंगे, अभी हम लोग भी रोड में उतरेंगे, क्योंकि हम अपने मंदिरों की जगह जो है, हमारी छोटी काशी की जगह, वो किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और जो धर्मस्थ ट्रस्ट की जगह है वो भी हम कब्जा नहीं करने देंगे। धर्मस्थ ट्रस्ट की जो हमारी जिन्होंने कब्जा किया है तो उनके बारे में क्या कहूँगा? देखो रोबिन जी, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं उनसे अपील ही कर सकता हूँ। मैं ना तो किसी को गाल निकाल सकता हूँ, ना मेरे को गाल निकालने का किसी को राइट है, और ना ही मैं किसी को बदतमीज बोलूँगा, क्योंकि मेरा कोई राइट नहीं है। मेरा राइट है आप लोगों के माध्यम से अपील करना सरकार को, ड्यूटी सरकार को अपील करना। मैंने डीसी मैडम को अपील कर रहा हूँ, और मैं हर बार करता हूँ कि डीसी मैडम जी, आप हमारे मंदिरों का कब सुध लोगे?
ऐसे तो हमारी छोटी काशी जो है पूरे हिंदुस्तान में नाम जानते हैं, प्रमंडल लोग नाम जानते हैं। और जब आप उधर जाके प्रमंडल के साथ हुआ भेदभाव, उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं? देखो, प्रमंडल के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जहाँ हुआ है, वो चंद लोग हैं। अच्छा। क्योंकि उनका काम ही यही है, उन्होंने अपनी एक दुकानदारी चलानी। अच्छा। क्योंकि वो दुकानदारी चलाते हैं। अगर आज मैं बोल रहा हूँ रोबिन जी, अगर वो बात होती तो मेरे को ये बात उठाना मेरे को कोई राइट नहीं था। मगर मैं एज ए हिंदुस्तानी होने के नाते, और मैं ब्लॉक प्रमंडल का एक शहरी हूँ, मेरी ये जिम्मेवारी बनती है, अगर जो मेरे ब्लॉक में, जो मेरी डिस्ट्रिक्ट में, जो मेरी ड्यूटी में गलत काम करेगा, उसके लिए आवाज़ मैं उठाता रहूँगा, चाहे मेरी जान भी चले जाएगी। उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिर एक दिन मरना है, मरना सच है, रहना इधर किसी ने नहीं। अगर जो आदमी सच्चा काम करके जाएगा, लोग पीछे से रोएंगे, और जो आदमी काम करके नहीं जाएगा, जो ऐसे मरेगा, लोग मरने से जब मरेगा लोग बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ ये मरा। और रोबिन जी, अगर आप पैदा हुए, उस अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, तो लोगों के लिए कुछ करके जाओ। जो लोग आप पीछे से आप लोगों को याद करें, वो लोग भी हैं जो ऋषि मुनि, जो हमारे पैगंबर हैं, वो भी एक दिन इंसान थे। अब उनकी ज़ियारतों में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, वो बहुत अच्छे बली अल्लाह थे, इसीलिए लोग उनके पास जाते हैं। वो भी एक इंसान थे, जितने भी लोग थे वो इंसान थे, पहले इंसान थे। उसके बाद जब वो शहीद हुए, वो आज हमारे एक पूजनीय हो गए। और रोबिन जी, वैसा काम करके जाइए ना। आप क्यों नहीं सीधा काम करते हो? क्यों गवर्नमेंट की जगह आप उसको कब्जा करते हो? क्योंकि मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि जनाब, अपनी मर्जी से आप छोड़ दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप छुड़वा के रहेंगे। रोबिन जी, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं आज अपील करता हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला कि मैं डीसी मैडम को अपील कर रहा हूँ। और रोबिन जी, मेरे को अब दिल्ली 100 बार जाना पड़ेगा, मैं मोदी साहब के पास जाऊँगा। इस मुद्दे को लेकर मैं मोदी साहब के पास जाऊँगा। मेरे को जहाँ तक जाना पड़े, मैं जाने के लिए पीछे नहीं हटूँगा। और मैं ये अपनी जगह, जो धर्मार्थ ट्रस्ट की जगह, जो मंदिर की जगह, जिन्होंने कब्जा किया है, इनसे मैं छुड़ा के ही रहूँगा। ये हमारे साथ खादिम हुसैन लगातार संघर्ष लड़ रहे हैं। पहले कॉलेज से बात शुरू हुई, और अब जो है धर्मार्थ ट्रस्ट, जहां पर मंदिरों की जगह पर गैर कब्जे हुए हैं, शायद अब वो पुराने जो लोगों ने घोटाले किए हुए हैं, ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं, अब निकल कर सामने आ रहे हैं। ये डाटा आप लोगों के सामने है, 221 कैनाल ज़मीन का। आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है ब्लॉक प्रमंडल में, क्योंकि लगातार प्रमंडल के लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं, और बाकी पंचायत के लोग और खादिम हुसैन का संघर्ष जो है जारी है। हर एक अपडेट हमारी कोशिश है आप लोगों तक पहुंचता रहे। क्या कुछ नया अपडेट आता है, क्या कुछ नया अपडेट होता है, वो आप लोगों के सामने रहता है। फिलहाल आप देखते रहिए JK UT अपडेट।